चलें, अब यहाँ पे देखें फॉरवर्ड, लुक्स फॉरवर्ड, लुक के साथ आप देखिए, अगर यहाँ लुक्स लगाएं या लुकिंग लगाएं, लुक्स लगाएं या लुकिंग लगाएं, दोनों के साथ आपकी यहाँ पे इंग फॉर्म आएगी। लुक फॉरवर्ड टू यहाँ पे देंगे, टू के बाद आपकी इंग फॉर्म आएगी। अगर आप लफ्ज इंडो लफ्ज लगा रहे हैं तो इसके साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? इंडो के साथ कौन सी आएगी? शाबाश बताएं, व्हाट इज द प्रीपोजिशन? टू आएगी इंडो के साथ। विद आएगी। हाँ तो जबरदस्त। अब देखिए यहाँ पे इंडो हमने लगाया ना, यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है, इंडो के साथ आपने विद लगाया, विलेज के साथ भी विद लगाएंगे, गिफ्टेड के साथ भी विद लगाएंगे, इंडो के साथ भी आप विद लगाएंगे। तो इस तरह आपकी प्रेपोजिशन होगी। चलें, अब जैसे मैंने आपको ये बताया, अगर यहाँ पे लफ्ज आपका ईद आता है, ईद देखें, ईद अगर के साथ डे नहीं आ रहा तो आप एट लगाएंगे, अगर डे आ रहा है तो आप आन लगाएंगे, यान ईद डे। ठीक है, ही विल कम ऑन टू इन। अब क्योंकि यहाँ पे डे है, जिसमें भी आपका डे होगा, डे के साथ आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, डे के साथ आपका ऑन का इस्तेमाल होगा। ये इसका रूल है भाई, सिंपल रूल मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें आपको समझना होगा कि ये इसका रूल क्या है। तो ये वन टाइम आपको समझना होता है, तो वन टाइम अगर आप समझ लेंगे तो आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे। चले, तो यहाँ पे हम टाइम लगा रहे हैं, जो टाइम जब भी आपका होगा तो टाइम के साथ आप एट लगाएंगे, टाइम के साथ एट, संडे के साथ संडे, ऑन संडे। ठीक है, और यहाँ इसके साथ एट। अगर आपका कोई मंथ आता है तो मंथ के साथ आप आंखें बंद करके इन लगाएं, इन जनवरी। इंटर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? ये आएगी, ये आएगी, या टू आएगी? कौन सही सही सी प्रेपोजिशन कौन सी है इंटर के साथ? इन आएगी, शाबाश। तो ज्यादातर मेजॉरिटी जो है ना बच्चे, ये इन इस्तेमाल करते हैं। हालांकि आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि इंटर जब भी हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इंटर एक ऐसा वर्ड है जो आपकी कोई भी प्रपोजिशन नहीं, तो इसमें नन ऑफ देम होगा। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन है, मतलब इसका नन ऑफ देम ऑप्शन होगा बेसिकली। तो इंटर के साथ आप इन और इनटू नहीं लगा सकते, ये काफी सवाल दिया जाता है। इस तरह जैसे मैंने आपको बताया कि ही लिव्स, लिव्स लाहौर अगर बड़ा शहर है तो लाहौर के साथ आप पहले इन लगाएंगे, और उसके साथ जो मीनारा है उसके बाद आप एट लगाएंगे, मतलब इन और इन, एट दोनों साथ ही आपका इस्तेमाल होगा, दोनों के साथ। इसी तरह ही वेंट के साथ अगर आपका वाक आएगा, अगर सपोज कि अगर वाक आता है तो ही वेंट फॉर अ वाक, तो आपको टिक करना होगा फॉर अ वाक आप। ठीक है, जैसे स्ट्रीट का मैंने बताया, अगर स्ट्रीट देखें सिंपल है तो आप यहाँ इन लगाएं, और उसका कोई नंबर है तो नंबर के साथ आप एट लगाएं। किया, देखिए अराइव के साथ आप यहाँ पे इन लगाया, उसके बाद यहाँ एट लगाया, फिर आपने ऑन लगाया, फिर आपने एट लगाया, फिर आपने विद लगाया, और यहाँ पे आपने इन लगाया। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, सारों को समझ? तो देखिए, देखते जाएं, अभी आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा। तो इसको हमें फोकस करना है। जैसे मैंने कल आपको बताया मेरिड, मेरिड कल मैंने बताया ही हैज मेरिड, तो मेरिड आपके साथ प्रेपोजिशन यहाँ पे टू लेगा, मेरिड टू। तो सिंपल फार्मूला है, मेरिड टू आपका होगा। व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? शाबाश बताएं, व्हाट इज रॉन्ग। शाबाश, व्हाट इज रॉन्ग, ये तो हमारा हो गया फार्मूला, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी व्हाट इज रॉन्ग के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? शाबाश। तो ये सवाल ज्यादातर पेपर्स में आते हैं भाई, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसकी प्रेपोजिशन को गलत इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली हम गलत इस्तेमाल करते हैं।
अब मेरिट के साथ लोग विद लगाते हैं, हालांकि मेरिट के साथ विद नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा। तो मेरिट के साथ आपकी जो सही राइट प्रीपोजिशन है वो ज्यादातर ये सिंध पब्लिक, फेडरल पब्लिक में जो पेपर होते हैं उसमें आपका आता है, विद नहीं आता कभी भी। आप इस तरह नहीं कह सकते शी हैज मैरिड विद, शी हैज मैरिड टू आप लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज रॉन्ग, रॉन्ग के साथ आप विद, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तो इसके साथ विद लगा सकते हैं। इसी तरह हैपेंड अगर लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं कि भाई आपको क्या हुआ है, हैपेंड के साथ आप हमेशा टू लगाएंगे, लेकिन लोग ज्यादातर विद लगाते हैं। तो विद वाला जो सेंटेंस है ये आपका गलत हो जाएगा, ये दोनों आपके गलत हैं, ये नन ऑफ देम भी नहीं आएगा, ये भी आपका नहीं आएगा, ये भी आपका नहीं आएगा, ये भी आपका इसमें नहीं आएगा। तो मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं, तो इन्हीं ऑप्शन को आप फोकस करेंगे भाई, इनको आप फोकस करना है तो फिर आपको जाके समझ आएगा, अदरवाइज फिर गलती है। आई एज वेल एज माई चिल्ड्रेन, अब देखें जब भी आप किसी सेंटेंस के साथ एज वेल एज का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी खास सेंटेंस आप बना रहे हैं उसमें एज वेल एज का इस्तेमाल है, तो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट को आप फॉलो करेंगे। आप यहाँ आई एम आप करेंगे, आई एम, इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसको नहीं करना फॉलो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस को लगाएंगे, आई एम एज वेल एज माई चिल्ड्रेन। आई हु एम योर, आई आप देखें आई हु एम, तब हु को आप छोड़ें, हु एम, आई हु एम आपका होगा। ही आपने लगाया, ये जो हु है ये इसको मॉडिफाई करेगा, दे हु आर गेटिंग द क्लास, तो दे हमने लगाया तो इसको जो है हु वाला जो वर्ड है ना, इसको देखिए मैं आपको एक थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, एक सिंपल मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आपके पास कोई सवाल आ जाता है कोई भी इसी तरह पेपर में, जैसे हु है, तो हु और विच ये कैसे वर्ड हैं, ये आपके सिंगुलर भी लेते हैं, प्लूरल भी लेते हैं। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, हम लगाएंगे हु इज अटेंडिंग माई क्लास, हु इज अटेंडिंग माई क्लास, हो गया इस तरह। तो अगर मैं कहूं दीज आर द बॉयज, तो अब फिर भी मैं यहाँ पे हु रख रहा हूँ, हु आर अटेंडिंग माई क्लास। दिस इज द मोबाइल which is lying on the table, ठीक है। और these are the mobiles which are क्या, which are lying on the table। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, शाबाश। तो हु जो वर्ड है, ये वाला जो हु वाला जो वर्ड मैंने लिखा, अब ज्यादातर पूछते हैं कि सर हु जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, तो एक सिंपल फार्मूला है समझने के लिए, अगर आप लोग इन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हु दोनों में। इसी तरह विच जो लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ भी आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर भी और आपका प्लूरल भी होगा, इसमें भी हम कुछ का इस्तेमाल, वो चार लाइंग ऑन द टेबल, बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें काफी कंफ्यूज करते हैं, तो इन कंफ्यूजन को बचाने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। चलें आगे चलते हैं, एक और मैं आपको दिखाता हूँ, एक और स्लाइड हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ देखें, अभी ये बड़ी कमाल की जो है ना स्लाइड है, इसको आप समझें, ये काम की स्लाइड है आपकी। यहाँ पे देखें हमने क्या लिखा, प्लेस के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं 8, SI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBS TS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, प्रिसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर आप